नमस्कार। आप सबका स्वागत है क्रिया योग मेडिटेशन के आज के सेशन में। मुख्यतः जो भी बेनिफिट है, हम कुछ भी करते हैं, हम मेडिटेशन की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो बेनिफिट अभ्यास से ही होना है। और लेकिन मन को एक सपोर्ट चाहिए होता है, मन को एक विचार चाहिए होता है, इसलिए विचार एक पकड़ना पड़ता है। हम हर रोज कोई कुछ ना कुछ ये डिफरेंट विचार पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन उब जाता है कुछ समय बाद, ये तो वही बात है, सुनी हुई है। और हम अगर ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर अनंत है, तो एक ही विचार नहीं होगा, अनंत विचार होंगे। और हमने जैसे पहले ही कहा हुआ है कि क्रिया योग मेडिटेशन का जो लैंग्वेज है, अगर हमें वो लैंग्वेज हमें अगर नहीं पकड़ी तो हम नहीं समझ पाएंगे। वो लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, दैट इज द ट्रूथ। हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रैक्टिसिंग द ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ओनली वन, ट्रूथ इज ओनली वन, ओनली गॉड एग्जिस्ट। और बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं, अगर इसमें सिद्ध होती हैं इस लॉ के ऊपर, इस ट्रूथ के ऊपर, तो इसका मतलब सच्चाई है। तो हम हमारा आज का अभ्यास में क्या फोकस रहेगा? वो है ईगो। ईगो, हम बहुत अक्सर बात करते हैं ईगो के बारे में। आज थोड़ा सा ईगो का एक डिफरेंट डायमेंशन, गहरा डायमेंशन थोड़ा सा समझेंगे। हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभ्यास मुख्यतः है। हमें ईगो के बारे में क्यों समझना है? क्योंकि इज ए पार्ट ऑफ मी, इज ए सेल्फ। और हम गॉड की बात करते हैं, गॉड रियलाइजेशन, गॉड के बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। मान लीजिए सुन लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। सभी कहते हैं, हम भी मान लेते हैं, सुन लेते हैं। बहुत आगे का विषय है, उसको एक सेकंड के लिए हम छोड़ दें। हम सेल्फ के बारे में समझ लें, बहुत बढ़िया। जिसको आत्म अनुभूति कहते हैं, अपने बारे में समझ लिया, ईश्वर के बारे में समझ लिया। ईश्वर नहीं समझ में आता, लेकिन हम हैं ये तो समझ में आता है ना। जो भी ऊपर से नीचे तक हम दिखते हैं, हम हैं, जो भी है हैं, इसके बारे में तो समझें। और ये जो 24 तत्वों का बना है, तो उसमें एक तत्व ईगो भी है। अब ईगो क्या है? और ईगो को कहते हैं कि भैया ईगो को मारा, ईगो को मारने की बात भी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ईगो को नहीं मारा जा सकता। महा ईगो का जो दूसरा रूप है महाभारत में, भीष्म पितामह को वार था, कोई उनको नहीं मार सकता जब तक वो खुद नहीं चाहे। और उनको इतनी शक्ति थी, उन्होंने एक, आपको याद होगा एपिसोड में, रथ का पहिया उठा लिया था कृष्ण जी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यानी कि ईगो इतनी पावरफुल है कि वो खुद मरने को नहीं है, तो उसको तो मार सकता नहीं है जब तक नहीं चाहे, लेकिन ईश्वर के ऊपर भी वो अटैक कर सकती है। तो इतनी पावरफुल है ईगो। लेकिन ईगो सिर्फ सरेंडर भी एक ही चीज पे करती है। आप देखिए, भीष्म पितामह सिर्फ एक ही को मानते थे, लॉर्ड कृष्ण को। उनको मालूम था ये भगवान है, उन्हीं के आगे नमस्ते होते थे। तो ईगो को मारा नहीं जा सकता। ईगो सरेंडर होती है अपनी विल के ऊपर। अब ये समझ के संक्षेप में हमने समझा। अब इसका हमारे अभ्यास से क्या मतलब है? क्योंकि हम जो उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हम अपने बारे में क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, हम कहाँ भटके, कहाँ गलतियां होगी, सफरिंग का कारण क्या है? इट इज ईगो। ईगो ने हमारी आइडेंटिफिकेशन जब से पैदा हुए हमें अलग अलग बताता है। अभी किसी ने कुछ कह दिया, ईगो कहेगी हाँ ये गलत है, उसको ये जवाब दो। कोई एक रंग देखा, ईगो कहेगी अच्छा है, ये बुरा है। ये सब जितनी आइडेंटिफिकेशन हैं बचपन से लेके, हम हर रोज
अलग अलग आइडेंटिफिकेशन अपनी बना रहे हैं, वो सब इल्यूजनरी आइडेंटिफिकेशंस हैं। और ये जो शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक 130 ट्रिलियन सेल्स का, हर सेल कॉन्शियस है, हर सेल में चेतन है, हर सेल अपने आप में अपना विचार रखता है। और हर सेल, ये हाथ है, ये हाथ कह रहा है कि मैं हाथ हूं, ये पैर कह रहा है मैं पैर हूं, ये उसका ईगो है। और ईगो चाहिए, अगर आज ईगो नहीं है तो हाथ कल को कहेगा कि मैं हाथ नहीं मैं पैर का काम करूंगा, पैर कहेगा मैं पैर नहीं हाथ का काम करूंगा। नहीं हो सकता। ईगो जरूरी है, इसको वो ईगो को नहीं मारा जा सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि ईगो हमारे हिसाब से काम करे। ये जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य है, हम जो पूरा किंगडम है सिर से लेकर पैर तक 130 ट्रिलियन सेल्स का, इसके अंदर इतने सेल्स टिश्यू इतना कुछ है इसके अंदर। ये सिर्फ एक यूनिट नहीं है, इसके अंदर अनंत है। और इस यूनिट का राज कौन होगा? कभी मन होता है इसका राज करने वाला, कभी ईगो करती है, कभी बुद्धि करती है। और यही समस्या है, ज्यादातर तो मन ही करता है। अलग विषय है, फिर कभी बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे गहराई में। अभी हम बात करें ईगो। अब ईगो जब सरेंडर सिर्फ ईश्वर के सामने ही करती है, तो ये आज का जो हमारा अभ्यास होगा वो इस पॉइंट पे फोकस होगा, उस ईगो को ईश्वर पे सरेंडर करना। हम जब कहेंगे अभ्यास करते समय, हमने कहा है कि ईश्वर का विचार मिस नहीं होना चाहिए, मतलब ईगो को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, सरेंडर करना। हमने अभी हमने कह दिया ये हाथ है, ये दर्द है, ये कड़ा है, ये आराम है, ये अच्छा है, ये इसका रंग ये है, ये सुंदर है, ये बुरा है, ये जवान है, अलग अलग इसके हमने कितने आइडेंटिफिकेशन है। एक उदाहरण के लिए हाथ की बात करें, ये ईगो कह रही है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये ईश्वर का रूप है। जब हमने इसको ईश्वर का रूप कह दिया, मीन्स ईगो को ईश्वर के प्रति सरेंडर हो गया। और इसको, इस विचार को मारा नहीं जा सकता। ये ईगो ने कहा है ये हाथ है तो इट हैज टू बी देयर, क्योंकि माया जगत है, माया जगत में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो माया के जो रूल है, लेकिन माया में रह के माया से ऊपर उठना है, माया को मारा नहीं जा सकता। तो हमारा, हम ज्यादा जैसे बार बार कह रहे हैं कि मुख्यतः अभ्यास हमारा मेन चीज है। तो हमारा अभ्यास, हम क्या कर रहे हैं, मन को एक विचार देना होता है, अभी क्या हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, क्या जरूरत है इस चीज की। तो आज का हमारा अभ्यास का पॉइंट क्या रहा कि हम अपना ये जो सिर से पैर तक हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जितना सारा कुछ है, इन सब पे हम एक ही जगह पे जब हम ध्यान लेके जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसकी ईगो को हम ईश्वर के प्रति सरेंडर कर रहे हैं। इससे हो गया कि ईश्वर की तरफ यात्रा। तो हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग से शुरू करेंगे, सारे पूरे पूरे 42 स्टेप्स करेंगे, फिर समय जब मिलेगा हम बैठ के अभ्यास करेंगे बाकी। तो आप कृपया हमारे साथ खड़े हो जाएं। और इस पे हम जब खड़े हों, बताया हमने, जीवा पीछे, जिसको केचरी मुद्रा बोलते हैं, यहाँ भ्रू मध्य पे, दोनों आईज ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे फोकस, दोनों आईज यहाँ पे आपकी फोकस, इस पोजीशन पे ऐसे फोकस ये रहनी चाहिए। और चिन पैरेलल टू ग्राउंड, ठुड्डी जमीन के समानांतर, ऊपर ऐसे नहीं, बहुत नीचे नहीं, रीढ़ सीधी हो। जब खड़े भी होंगे तब भी बिल्कुल ढीले होके खड़े नहीं होंगे, हमारी पीठ सीधी रहनी चाहिए, पीठ बिल्कुल एक अलर्ट, जिसको अलाइव बोलते हैं, उस तरह से हमारी पीठ रहेगी। और कोशिश करें श्वास के साथ जुड़े रहें, जितना श्वास के साथ जुड़े रहें बहुत अच्छी बात है। और जब हम कड़ा ढीला करते हैं, कड़ा ढीले में भी हमारे एकाग्रता कितनी हो, देर आर 3 स्टेजेस। जैसे मैंने इसको कड़ा किया, ये लाइट प्रेशर, और मैंने कड़ा किया मीडियम प्रेशर है, और मैंने कड़ा किया ये मैक्सिमम प्रेशर है। तो हम इस स्टेज में लेके गए, फिर मैंने ढीला किया, मीडियम आया, फिर लो आया, फिर मैंने नीचे किया।
यानी 3 स्टेजेस में। तो ये सब चीजें जो हम जिम में भी जाके हम करते हैं, 10 किलो का वजन उठाया, तब भी इतने हमारे मसल्स, ये सारी चीजें काम में आती हैं। उस वक्त में कुछ जरूरत नहीं है, वो हम अपना घर पे बैठ के अपना जो रिचार्ज कर रहे हैं वो, लेकिन इसमें साथ में हमारी विल पावर लगी, प्लस हमारा कंट्रोल लगा शरीर के एक एक अंग के ऊपर, अपने हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर, लाइफ फोर्स पे। तो 3 स्टेजेस में हम अपना जहां तक संभव हो अ, उसकी पकड़ बना के रखेंगे। लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर। हम रिचार्जिंग नंबर 1, पैर से लेके ऊपर तक हम कड़ा करते जाएंगे और ऊपर से नीचे ढीला करेंगे। श्वास साथ में चलती रहेगी, श्वास अलग और कड़ा ढीला अलग नहीं, श्वास साथ साथ चल रही है। अब मैं नाक से श्वास ले रहा हूँ, ना श्वास ले रहा हूँ, पंजा कड़ा हुआ, काफ मसल्स, थाई, हिप, पीठ, पेट, सीना, हाथ से ऊपर, गला, चेहरा। उसको थोड़ी देर रोका, फिर श्वास डबल ब्रीथिंग के साथ। तो डबल ब्रीदिंग से अंदर लेना है, डबल ब्रीदिंग से बाहर निकालना है, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है श्वास निकाल दिया और अभी मेरा पूरा ढीला ही नहीं हुआ। तो जब ऊपर से नीचे तक आएंगे तो नीचे स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं है नीचे पहले ढीला हो, ट्राई। ऊपर, नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बाई टांग खड़ी करके सीधी, फिर ढीली, फिर खड़ी, मोड़ा, ढीला, फिर मुड़ी हुई पोजीशन पे हमने खड़ा किया, सीधा। बॉडी सीधी रहे, सपोर्ट लेना चाहे ले सकते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना सपोर्ट। क्लॉकवाइज पैर को, पंजे को घुमाया दूसरी तरफ, दूसरे पैर के साथ। श्वास पे स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ये हो रहा है नहीं हो रहा, धीरे धीरे सब हो जाता है। बायां हाथ का पंजा, बाएं पैर का पंजा, खड़ा ढीला। जोश में नहीं करना, हमें धीरे धीरे करना है, हर परिवर्तन में ध्यान। काफ मसल्स, थाई, हिप, शोल्डर, दूसरे पैर के साथ। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सारे शरीर के अंग, वहां पे ईगो है, उसको हमें ईश्वर प्रति समर्पित, दोनों हाथ, दोनों पैर, पीठ को रीढ़ से इस तरफ हमें प्रेशर, कमर के स्थान पे, सीने के स्थान पे। अब दोनों ऊपर के, कमर। अब इधर के, ये पूरी दाई पीठ, रीढ़ से, रीढ़ से एक तरफ प्रेशर आ रहा है, पूरी पीठ, दूसरी साइड ढीली, पूरी पीठ। अब रीढ़ के 4 स्थान, गले के पीछे, सीने के पीछे, पेट के पीछे,
कमर, पूरी पीठ, शोल्डर, श्वास नॉर्मल, ईगो को सरेंडर कर रहे हैं। ईगो को मारा नहीं जा सकता, ईगो चाहिए लेकिन हमारे अधिकार में हो। गला, सामने का हिस्सा, बायां हिस्सा, दायां हिस्सा, पीछे का हिस्सा अलग अलग। श्वास नॉर्मल, श्वास नहीं रुकेगी। पूरी गला, गले तो नीचे ढीला, यहीं पे खड़ा किया, ऊपर ले गए, सिर पीछे ड्रॉप कर दे, ढीला, फिर खड़ा किया, श्वास नॉर्मल, ढीला, एक बार फिर, नेक्स्ट, खड़ा करके एक तरफ ले जाए और वहां पे अपने स्प्रिंग की तरह गले को वापस आने दे, जैसे हम टेंशन को छोड़ेंगे। एक रिकॉइल सा होगा हल्का सा। ना, खड़ा किया, यहां पे ढीला, वही होल्ड, फिर खड़ा किया, ढीला, दूसरी तरफ, नेक्स्ट, छोटी गुलाई में गले को कड़ा करके रखना, हल्का सा कड़ा रहेगा सिर और गला। नेक्स्ट, स्पाइन की ट्विस्ट करना है, स्पाइन को ऊपर का हिस्सा एक तरफ, नीचे का हिस्सा दूसरी तरफ। हम पैर की, ये पैर हम थोड़ा सा ऐसे, अब पैर को हमने जब ऐसे किया तो रीढ़ उस तरफ मुड़ी, और लेकिन ऊपर का जो हिस्सा अपोजिट साइड में जा रहा है। ऐसे ही जब पैर, ये वाला पैर मैं इस तरफ मोड़ रहा हूं तो ये दूसरी तरफ, और हाथ नीचे ऊपर हम जब लेते रहेंगे तो रीढ़ के अलग अलग जगह पे ट्विस्ट। जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे करेंगे। ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट जितना ऊपर की चीज एक तरफ जा रही है, नीचे की दूसरी तरफ जा रही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा पैर में गैप कर लें, और पैर नीचे ऐसे ऐसे नहीं होंगे, ऊपर का हिस्सा सिर्फ छोटी कमर के छोटी गुलाई में, जितना आगे उतना ही पीछे, उतना ही दाएं बाएं, और कमर के अक्रॉस एक वेव चलती हुई फील करें, कड़ेपन और ढीलेपन की। मैं इसी पोजीशन पे रीढ़ को टर्न करें, घुटने से नहीं मुड़ेगा, नीचे का पोर्शन सीधा ही रहेगा। दूसरी तरफ, अब 3 पार्ट में, पहले सिर, फिर सीना, फिर कमर। इस तरह जब सीधे होंगे, पहले कमर, फिर सीना, फिर सिर। दूसरी तरफ, अब स्पाइन एडजस्टमेंट, रीढ़ के एक एक पॉइंट को दबा के दबाना है ऊपर की तरफ। जैसे मैंने हल्का सा इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया, और इसको मैं दबा रहा हूं ऊपर की तरफ, साथ में एड़ी भी ऊपर उठेगी। ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं अपने आप में,
और इससे आगे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो ध्यान की गहराई में जब हम जाते हैं, उसमें ये मदद करती हैं। अगर हमारा शरीर रिचार्ज नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ध्यान में। हमारी इंद्रियां सपोर्ट नहीं करेंगी, मन भटकेगा। नेक्स्ट, हाथ कंधे, नीचे का हिस्सा नहीं हिलेगा, कमर से नीचे का हिस्सा स्टेडी रहेगा। हाथ को नीचे लाते जाएं और देखें रीढ़ के ऊपर एक वेव सी चलती है, एक तरंग। अब हेड और सिर और चेहरे की रिचार्जिंग। सिर को और सिर के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसे फील करना, इसमें हमारा इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। और सिर के अंदर जितने भी हमारी लाइफ फोर्स यहाँ बैलेंस नहीं है, कम ज्यादा है, नियंत्रित होना शुरू हो जाती है। आप रिचार्जिंग, उंगलियां बालों पे फिसलें जी नहीं, चिपका के सिर के एक एक जगह पे। अब मेडुला, सिर के पिछला हिस्सा। अब सिर को पीछे ड्रॉप कर दे, ढीला, बिल्कुल सिर ढीला होगा और हाथ में पुश कर दे। माथा गहरा दबाव, गहरा दबाव, सेंटर से बाहर की तरह। आईब्रोज लो, लो प्रेशर, हल्का सा, हल्का। आंखें, आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे। नोज, नाक मध्यम। चेहरा गहरा दबाव, ठुड्डी गहरा दबाव। लोअर जा, अपर जा, जबड़ा नीचे का, ऊपर का। लिप्स गहरा दबाव, दोनों लिप्स को पकड़ के। कान मध्यम। गला अगला हिस्सा, और गले के पिछला हिस्सा। आप सिर के ऊपर हाथ रखें और हाथ की अलग अलग पोजीशन में, सामने, इधर इधर, और नीचे को पुश करें, नीचे को खींचे। हमारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, इनमें हर अंग पे हमारे ईगो को ईश्वर के ऊपर सरेंडर करना है, तभी सरेंडर होगी। अगर हमने बोला हाथ है तो वो ईगो को हमने बढ़ावा दिया। हमने कहना है हाथ नहीं है, ये ईश्वर अनुभूति है। हमने बोला अच्छा लगा, फिर ईगो को बढ़ावा दिया। हमने बोला कि अच्छा नहीं लगा, ये दर्द है, ये आराम है, ये सब ईगो है, मायावी नाम है। हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। अब रीढ़ से बाहर की तरफ प्रेशर, पहले रीढ़ कड़ी की, रीढ़ कड़ी करके नीचे, नीचे पैरों की तरफ और हाथ की तरफ, और फिर रिवर्स ऑर्डर में ढीला करें। आखिर में रीढ़ ढीली होगी श्वास के साथ। अब इसी का रिवर्स, हाथों से पैरों से हम टेंशन की वेव एक करंट को लेके आएंगे और रीढ़ की तरफ लेके आएंगे, और फिर रीढ़ से रिवर्स में लेके आएंगे। नेक्स्ट,
नीचे से ऊपर तक, बाएं दाएं बाएं दाएं, टेंशन रिलैक्सेशन, पैर का पंजा, बायां दायां, कड़ा ढीला, काफ मसल, बाएं दाएं, थाई, हिप्स, बाएं दाएं, पीठ, नीचे से ऊपर, पीठ, सीना, हाथ से ऊपर, गला, चेहरा, सिर। अब नीचे से ऊपर टाइट करते जाना और होल्ड रखना है, रेज नहीं करना, और इसमें श्वास नॉर्मल रहेगी। ऊपर से नीचे फिर ढीला करेंगे, श्वास नॉर्मल, श्वास को डिस्टर्ब नहीं करना। पंजा, कफ मसल्स, थाई, हिप, पूरी टांग खड़ी होगी, पीठ खड़ी। इस समय पेट ढीला है। ये जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अलग अलग पार्ट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अक्सर पीठ खड़ी करते हैं तो पेट सीना भी हो जाता है। पेट ढीला करेंगे तो पीठ भी ढीली हो जाती है। सीना, पेट, बाजू, सिर, गला, चेहरा, रिवर्स में ढीला, श्वास नॉर्मल। हाथ, जैसे मैंने बताया, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर रिवर्स ऑर्डर में हाई से मीडियम, लो, हाथ नीचे, ढीला, फिर कड़ा, फिर ढीला, फिर कड़ा, ढीला, फिर कड़ा, ढीला। नेक्स्ट, कोहनी को जोड़ के श्वास के साथ, इस समय श्वास साथ में चलेगी। अब हाथ बगल में फैला के कड़ा करके कर देता है, ढीला, फिर कड़ा, ढीला। छोटी गुलाई में बाजू ऊपर नीचे नहीं, छोटी गुलाई में बाजू एकदम स्ट्रेट रहेगी। सिर्फ कंधे की तरफ देखें, कंधों में। नेक्स्ट, बाजू कड़ी करके माथे की तरफ, फिर ढीला, फिर नीचे, फिर इसको कड़ा करके पीछे कोहनी सामने, ढीला, फिर कड़ा किया, ढीला। हाथ, हाथ की उंगलियां, हथेली, अब पूरी बाजू 4 स्थितियों में, नीचे, बगल में, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला। अब एक तरफ श्वास के साथ, इसमें श्वास साथ में डबल ब्रीथिंग। जब हम श्वास कहें तो इसका मतलब 2 पार्ट में, अंदर लेने में 2, बाहर निकालने में 2, हर बारी। एक साइड खड़ी, टोस पे, बाएं टो पे खड़े, दाएं साइड हमारा ढीला है, हाथ ऊपर। अभी मैं बता रहा हूं इसलिए श्वास नहीं है, आपको श्वास के साथ करना है और होल्ड रखना है। एक साइड खड़ा है, एक साइड ढीला है। हम फिर ढीला करेंगे। अब दूसरी तरफ, दोनों पैरों पे, टोस पे, नेक्स्ट, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, श्वास के साथ, इसमें भी श्वास चलेगी डबल ब्रीदिंग में। हाथ बायां जब ऊपर करेंगे श्वास के साथ, फिर श्वास को होल्ड कर लेना है। होल्ड करके इस तरफ जाएंगे, श्वास अभी रुकी हुई है, फिर हम सीधा होंगे, फिर श्वास के साथ नीचे आते जाएंगे। देखिए, श्वास रुक गई, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
चलने की 4 स्टाइल। पहला स्टेप, शरीर को एकदम ढीला, कोई कंट्रोल नहीं, एकदम ढीला शरीर छोड़ के चलें अपने स्थान पर, अपने स्थान पर चलें। दूसरा, एक साइड कड़ी, एक साइड ढीली। तीसरा, हाथ को मैक्सिमम आगे, और ये दूसरा मैक्सिमम ऊपर पेट तक। बहुत धीरे धीरे करेंगे, बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे। हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। बहुत धीरे धीरे करें, हाथ ऊपर, जितना मैक्सिमम ऊपर जाता है। बहुत धीरे धीरे। और जो भी अनुभव हो रहा है उसे सरेंडर करते जाएं ईश्वर के प्रति, ईश्वर अनुभूति। अगर हमने ये नहीं कहा तो सरेंडर नहीं हुआ, हम ईगो का ही अभ्यास कर रहे हैं। अपनी जगह पे चलेंगे, गति बढ़ाते जाएंगे। इसमें भी दो स्टाइल होता है। स्पीड मैक्सिमम 25 स्टेप, और पैर पीछे हिप की तरफ। तो फिर अपनी सामने श्वास को बाहर, हाथ ऊपर, दो पोजीशन में, ऊपर अगल बगल। श्वास को नॉर्मल कर दे। पेट का हमने बताया था, श्वास को बाहर निकाल दे, बाहर निकाल के होल्ड कर लेना है। पूरा जोर लगा के श्वास को बाहर निकाल देना है। और हाथ कमर में, थोड़ा सा गैप पैरों में, हाथ कमर पे। पूरा जोर लगा के श्वास बाहर निकाल दिया, होल्ड कर लिया। और ऊपर का ये हाथ, इसका सिर्फ एक ही पार्ट करते हैं, कमर वाला भी है, अभी हम वो पार्ट नहीं बताया हुआ। घुटनों पर, ऊपर के शरीर का वजन घुटनों पे, ऊपर का शरीर ढीला। श्वास को बाहर जब निचोड़ देंगे तो पेट को अंदर ऊपर, अंदर ऊपर। और जैसे श्वास रुकने लगे फिर श्वास ले लें, एक दो बार डीप ब्रेथ ले लें, फिर शुरू कर दें। 25 के आसपास करना है, 20-25 बार करना है। सीधा हो जाए। जो पहली क्रिया है उसको रिपीट करें। एक एक बार कर लें। दूसरी क्रिया को रिपीट कर लें। नेक्स्ट, ये कमर की जगह पे हमको पैर को मैक्सिमम सपोर्ट ले लें। किसी का लेना चाहें तो धीरे धीरे करेंगे।
शरीर ऊपर का सीधा रहेगा, ऐसे झुक के सहारा नहीं लेना। नेक्स्ट, हाथ ऊपर और श्वास नॉर्मल। हम नीचे झुकेंगे, वर्टिकल आगे की तरफ नहीं, और उतना ही झुकेंगे जितना हम कंफर्टेबल हो, अपने घुटनों का ध्यान रखते हुए। कड़क कड़क नहीं होना चाहिए। टोस पर आना है, टोस पर। एक बार टोस के ऊपर होंगे, एक बार एड़ी के ऊपर। जब हम टोस पे होंगे, एड़ी ऊपर उठी होगी, सीधा, श्वास नॉर्मल, और बहुत धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, झटके में नहीं, बहुत धीरे धीरे। अब एड़ी के ऊपर, मैक्सिमम वजन एड़ी पे। अब हाथ सिर के पीछे, यही रिपीट। कमर पे हाथ, श्वास को बाहर निकाल के होल्ड। जब श्वास थकने लगे फिर अंदर लिया नाक से, फिर अंदर होल्ड, यानी कि लिविंग विदाउट ब्रेथ, उसका अभ्यास एक तरह का। बैठेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे अगल बगल, 180 डिग्री कोण बनता हुआ, सिर पे जोर नहीं। दाएं ओर झुके, उतना ही जितना कंफर्टेबल हो, जोश में नहीं। कर क्या रहे हैं, ये विचार बना रहे। जितनी अनुभूतियां हैं उन्हें ईश्वर को सरेंडर करते जाएं। कहा जाता ना, सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित। ये हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को समर्पित करते जा रहे हैं ईश्वर। क्यों करते जा रहे हैं? ईगो को सरेंडर करना है, सीधा। हमारे कष्टों का कारण भी ईगो ही है। अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, इल्यूजनरी आइडेंटिफिकेशन हमने बना रखे हैं, विचारों के साथ, शरीर की अनुभूतियों के साथ, जो हमारे दुखों का प्रमुख कारण है। ये अभ्यास धीरे धीरे, जैसे ईगो सरेंडर करती जाएगी, वहां ईश्वर तो स्थापित करते जाएंगे, कल्याण होगा। पीछे, सीधा, पेट हल्का सा अंदर करते हुए, सिर ड्रॉप नहीं होगा, फ्रंट लुकिंग आगे की ओर। सीधा, हाथ ऊपर,
फिर विचार करें हम कर क्या रहे हैं। ईश्वर के साम्राज्य को अपने अंदर स्थापित करने का अभ्यास किया। पढ़ने लिखने से नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। इसी को ही मैं समाप्त करने का अभ्यास भी हुआ। अभी तक ये सारी अनुभूतियां हम इससे अपने आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है, ये है, वो है। अब हमने कहा नहीं, ईश्वर अनुभूति है, ईश्वर प्रति समर्पित। समय लगेगा लेकिन हो जाता है। हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं, गोद में। अब हम कुछ देर कान बंद करके अंतर्ध्वनि, श्वास और भ्रूमध्य पे क्या दिख रहा है उस पे ध्यान। हाथ नीचे, हाथ नीचे, शांत। हम अभी प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं। मन अभी यूज टू नहीं है लंबे अभ्यास के लिए, इसलिए हम अभी गहराई में नहीं जा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। एबीसी सीखना पड़ता है। हम कुछ भी कंपोज करना चाहें तो ये अभी हम एबीसी सीख रहे हैं, जिसको सारे ड्रामा बोल सकते हैं, जैसा वो सीख रहे हैं। इसी के बाद ही सुर निकलेगा। हम कहें कि भी हमें ये सब में मजा नहीं है, सीधा ही हमें तो कोई हम कंपोजिशन ही हम अपना प्ले करें, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर जैसे हमारी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी तो अब बाकी का जो यात्रा है इजी हो जाएगा। अगर फंडामेंटल सही नहीं हुए आगे नहीं चल पाएंगे, और उसके लिए फेथ जरूरी है। हम कर क्या रहे हैं, अगर इसमें फेथ नहीं होगा तो आगे भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन इतना मान लें कि जो हम कर रहे हैं बहुत गहरा है, और ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है गॉड रियलाइजेशन का, और साइंटिफिक है और खुद सिद्ध होगा, किसी के कहने से नहीं है, और खुद ही प्रूफ होगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, ये ब्रेथ का 2 बार का क्या लॉजिक है? ब्रेथ को 2 बार निकालने से या लेने से कुछ बेनिफिट होता है एक्स्ट्रा? कंप्लीट रिलैक्सेशन। हम रिचार्जिंग के कई डायमेंशन हैं। रिचार्जिंग का एक डायमेंशन ये है कि वी नीड ए कंप्लीट रिलैक्सेशन एट ऑल बॉडी पार्ट। सभी सेल्स, टिश्यू, जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पे टोटल रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि इसके बाद जब हम ध्यान में बैठे तो जब हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारा बॉडी अवेयरनेस खत्म हो जाता है। अगर बॉडी अवेयरनेस बना रहा, शरीर के किसी भी अंग पे अगर ध्यान रहा, तो आप मेडिटेशन में, ध्यान की गहराई में नहीं जा पाएंगे। और अगर आपने रिचार्जिंग अच्छे तरीके से कर लिया तो आप इसके बाद बैठेंगे तो एक तरह की समाधि आपकी पहले से ही लगी हुई होगी, आपकी अवस्था पहले से हुई। आप बैठते ही आप लगेगा कि आप ध्यान में चले गए, क्योंकि सारी बॉडी, आपके सारे सेंसरी नर्व्स जो हैं, सारी मोटरी नर्व्स हैं, वहां से पूरा
टेंशन सारा निकल चुका है, वहां से लाइफ फोर्स भी आपने विड्रॉ कर लिया और वहां पे टोटल रिलैक्सेशन है। तो ये एक रिलैक्सेशन की गहराई में क्रिया है कि हर अंग पे हम जब पूरा डबल और अंदर नाक से भी लेते हैं तभी ऐसे, और उससे श्वास के साथ, इससे और डायमेंशन है कि श्वास को शरीर के साथ हम जोड़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।